कभी कभी वक्त गुजर भी जाए तो यादें ठहरी रहती हैं, जैसे दिल के किसी कोने में एक मीठी सी मुस्कुराहट कैद हो। वो दौर जब टीवी के सामने बैठकर हम हर नई आवाज को अपनी जिंदगी की धड़कन बना लेते थे। और इन्हीं धड़कनों में एक धड़कन थी नाजिया हसन और ज़ुहैब हसन की आवाज। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। गाना इंडिया में रिलीज हुआ था, पाकिस्तान में रिलीज हुआ था, और जब हिट हो गया तो फिर लोगों ने पूछा कि किसने गाया। देखो, अगर आउटस्टैंडिंग आज हम चलते हैं उन्हीं दिनों की तरफ, उन्हीं आवाजों की तरफ, उन्हीं मुस्कुराहटों की तरफ, जहां पहली बार हमने बचपन के मासूम लम्हों में दोस्ती का गाना सुना था। लेकिन ये जरूर है कि आई वुड लाइक टू डू बोथ। आपका एक गाना कोमल कोमल पलकें बोझे बहुत मशहूर हुआ, गोल्डन डिस्क भी बनी। आपको पता वो लिखा किसने? अब पता वो जमाना, कराची की रोशनियां और लंदन की खामोश गलियां, जहां ये दोनों बहन भाई अपनी दुनिया बना रहे थे। घरों में पीटीवी की आवाजें गूंजती थीं, संग संग चले कलियों के माला, जहां पहली बार नाजिया और ज़ुहैब ने अपनी मासूम आवाजों से दिल जीते। ये वो लम्हे थे जिनमें उनके अंदर की मौसीकी आहिस्ता आहिस्ता जवान हो रही थी। पूछ लेना चाहिए किसी बड़े से कि क्या। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ों को दिखा के फिर खाएं। हाँ, अच्छा, ये लोग आप सब वादा करें कि आप ऐसा काम कभी नहीं करेंगे जैसे इन्होंने कर लिया है। मेरा ख्याल है कि भाई ठीक है। हाँ, मैं नारा लगवाऊंगा, गाना फिर शुरू होगा। कौन सा नारा? कभी कभी जुगनू बनके जाने किस देश गए, जाने किस देश गए दिन प्यारे बचपन के, यादों में चमकते हैं जो कभी कभी जुगनू बनके। फिर वो एक दिन आया जब तकदीर ने दरवाजा खटखटाया और दुनिया ने पहली बार सुना, आप जैसा कोई जिंदगी में आए। ये गीत सिर्फ एक गीत नहीं था, ये एक इनकलाब था, एक ऐसा लम्हा जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे बरे सगीर में पॉप मौसीकी की बुनियाद रख दी। फिर 1981 में वो गाना आया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, डिस्को दीवाने। ये सिर्फ एल्बम नहीं था, ये पाकिस्तान की पहचान थी। ब्राजील से लेकर रूस तक, इंडोनेशिया से लेकर जनूबी अफ्रीका तक, हर जगह यही आवाज गूंज रही थी, डिस्को दीवाने। और जब जुनैद जमशेद जैसे बड़े फनकार नाजिया और ज़ुहैब की तारीफ करते थे, तो महसूस होता था कि ये आवाजें सिर्फ गाने नहीं, दिलों की धड़कनें थीं। नाजिया के साथ ये था कि शी वॉज वेरी स्पेशल, शी वॉज वेरी स्पेशल। आई मीन, मैं इससे ज्यादा क्या डिस्क्राइब करूं। शी वॉज वेरी वेरी स्पेशल। शी वॉज अ ग्रेट आर्टिस्ट, वेरी पैशनेट, बहुत ज्यादा पैशनेट थी। यानी जब वो गाने सुनती थी हमारे साथ बैठ के तो बिल्कुल बच्ची बन जाती थी, एक छोटी सी। और ज़ुहैब की आवाज में जो शोखी थी, जो बेफिक्री थी, उसे पीटीवी के स्टेज पर देखकर लगता था जैसे नाजरीन के चेहरों पर बहार आ गई हो। और जब नाजिया ने नदीम बेग जैसे लेजेंड के साथ गाया तो वो लम्हा भी यादगार बन गया। ऐसा लगा जैसे स्क्रीन चमक उठी हो। छुपे छुपे बादलों के नीचे मिले थे हम तुम जहां जहां, कभी तो तुमको याद। क्या हुआ तेरी कसम, ये गीत भी सिर्फ धुन नहीं था, ये पहली मोहब्बत की पहली चोट और पहले ख्वाब का पहला रंग था। यहाँ पे बहुत कम सुनती हूँ क्योंकि लोग बहुत कम सच बोलते हैं पॉलिटिकली, लेकिन जहाँ तक जो एवरेज आदमी है, जैसे कि आप हैं, हम हैं, तो हम तो यही चाहेंगे कि पॉलिटिकली जो हमारे लीडर्स हैं वो अगर हमारे लिए, हाँ, अगर हमें कोई इलेक्शन प्रॉमिसेस करें तो वो जब पावर में आए तो उन प्रॉमिस। इंटरव्यूज में नाजिया और ज़ुहैब की मासूमियत, उनकी सच्चाई और उनकी मेहनत साफ झलकती है। ये दोनों सिर्फ स्टार नहीं थे, ये उस दौर की खुशबू थे।
कहाँ होती हैं? ज़्यादातर लंदन में। तालीम हासिल कर रही हैं वहाँ पर? जी, मैं वहाँ पे पढ़ रही हूँ। कानून पढ़ रही हैं? कानून पढ़ रही हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि कानून सीखने के बाद, वकालत के बाद केस पेश हुआ, एक गाना गाया और केस जीत लिया? मोइन साहब, ज़रा सोच समझ के बात कीजिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आज जब हम पलट कर देखते हैं तो एहसास होता है कि वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया, लेकिन कुछ आवाज़ें, कुछ लोग, कुछ गीत दिल में हमेशा जवान रहते हैं। नाजिया के लफ्ज़ों में जो मिठास थी, जो सुकून था, वो आज भी हमारे वक्त की हवा महसूस करवाता है। गाना गाए तो जो परफॉर्मर होता है तो उसकी ज़ाहिर पर्सनालिटी परफॉर्मेंस में एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। लेकिन जब मैंने पहला गाना गाया था तो ना किसी ने मुझे देखा था, ना किसी को पता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहती हूँ, कहाँ से आती हूँ। मैं लंदन में थी, गाना इंडिया में रिलीज़ हुआ। गायकी के इस सफ़र में नाजिया का साथ उनके भाई जुहेब ने दिया। जुहेब की आवाज़ भी बहुत खूबसूरत थी। नाजिया के साथ और अकेले गाते हुए भी जुहेब अच्छे लगते। नैया खुद ही साहिल, मन दीवाना, मन है पागल, खुद नैया खुद ही साहिल, जैसे कोमल कोमल पल की बोझल। ये दोनों बहन भाई पाकिस्तान के पहले बड़े आलमी पॉप सितारे थे। इन्होंने हमारे मुल्क को पहचान दी और मौसीकी को एक नई जबान दी। गो के नाजिया हसन ने यूनाइटेड नेशन ज्वाइन कर लिया है, मगर गीत उनकी जिंदगी, आवाज उनका सरमाया और मौसीकी उनका असासा है। नाजिया हसन सिर्फ 35 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हुई, लेकिन उनकी आवाज, उनकी मुस्कुराहट, उनकी मासूमियत आज भी हर घर में जिंदा है। नाजिया हसन का इमरान खान से इंटरव्यू। प्रोग्राम के आखिर में ये एक क्लिप देखकर बताएं कि आपने ये इंटरव्यू देखा हुआ है। तो आप हमें बताएंगे कि किस पे लिख रहे हैं किताब? ये किताब इंडस के ऊपर है और इसको लिखने का मैंने इसलिए सोचा क्योंकि मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि पाकिस्तान के बाहर और पाकिस्तान में भी लोगों को इस चीज़ का आइडिया ही नहीं कि पाकिस्तान की कितनी अजीम हिस्ट्री है और पाकिस्तान में कितनी खूबसूरत जगह हैं और कल्चर कितना फ़र्क है लोगों में। अगर ये लम्हे आपको भी वापस उस सुनहरे दौर में ले गए तो आइए इस यादों के कारवां को आगे बढ़ाएं। लाइक करें, शेयर करें और झरोका टीवी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यादें तभी जिंदा रहती हैं जब हम उन्हें एक साथ बांटते हैं।